प्यारे बच्चों, क्लास 11th लेक्चर 3 सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा कि किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद 2 है तथा प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का एक चौथाई है। दर्शाइए कि 20वां पद माइनस 112 है। बच्चों, इसमें देखिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझाते हैं। एग्जाम्पल का एक एग्जाम्पल ये लेते हैं कि अगर किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद 2 है। चलिए अब इसको लगाएंगे नहीं, एक रफ के तौर पे हम आपको समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपका रफ है ये, देखिए प्रथम 5 पद। तो प्रथम 5 पद का मतलब बच्चों क्या हुआ कि पहला पद 2 हो गया, दूसरा पद 3, तीसरा पद 4, चौथा पद 5, पांचवा पद 6। तो प्रथम 5 पदों का योगफल हम ऐड करेंगे तो कितना होगा? 20 होगा। 2, 3, 5, 4, 9, 5, 14, 26। अब अगले 5 पदों का योगफल, अगला का मतलब 7 आएगा। 7 धन 8 धन 9 धन 10 धन 11। इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 45 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 65। तो अगर हम S10 निकालते हैं बच्चों, तो पहला अगर हम लेते हैं पद 2, पहला प्रथम पद 2 है और हमारे पास 10 पद है, तो 10/2, 2 गुणे 2 प्लस 10 - 1 इंटू D1 हो जाएगा। तो 10/2 यानी 4 धन 10 9, यानी कि 10/2 गुणे 13, यानी S10 की वैल्यू आ जाएगी 65। तो यानी बच्चों हम क्या देखते हैं कि S10 इज इक्वल टू S5 प्लस S5, प्रथम 5 पदों का योगफल और अगले 5 पदों का योगफल कि क्या है ये इतना, मतलब पहला 5 पदों का योगफल 20 है तो दूसरे 5 पदों का योगफल है 45 है, तभी तो जोड़कर 65 आ रहा है। तो S10 क्या हो जाएगा बच्चों? आपका S5 प्लस S5। सॉल्यूशन देखते हैं कि प्रथम पद क्या है आपका है 2। तो इस नियम से क्या हो जाएगा बच्चों कि S10 इज इक्वल टू S5 प्लस S5। अब कह रहा है क्या कि पहला 5 पद यानी S5 क्या है? S10 माइनस S5, ये ना हो गया। पहला जो S1 इसको हम S1 लिख रहे हैं, S1 S5, S1 S5, S1 5, S2 S1 5 और S2 5। ऐसे देखिए S10 इज इक्वल टू S1 5 प्लस S2 5, यानी हो गया 20 और प्लस 45 पहला पद। तो S1 5 पहला पद जो है किसके है? अगले 5 पदों को योगफल के एक चौथाई है। मतलब पहला पद जो है अगले 5 पदों के योगफल के चौथाई है, यानी आपका ये 1/4 हो जाएगा ना। तो इक्वेशन क्या बना? अतः पहले 5 पदों का योग इज इक्वल टू 1/4 इंटू अगले 5 पदों का योग। समझ में आ गया बच्चों ना? तो 1/4 और S10 माइनस S5।
यह S5 है, ये है यहाँ पर भी, ठीक है, मतलब दोनों S5 है। ये मैंने S1 S2 5 इसलिए लिखा है आपको समझाने के लिए, ठीक। तो अब इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4S5 इज इक्वल टू S10 माइनस S5, यानी ये हो जाएगा 4S5 प्लस S5 इज इक्वल टू S10, ठीक है बच्चों। यानी हो जाएगा 5S5 इज इक्वल टू S10, यानी S5 इज इक्वल टू 1/5 S10। ये आपका, अगर आप इसे काट देते हैं तो S5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 5/2, और ये हो जाएगा 5 इंटू, चलिए 5/S5, यहाँ पे 5S5 इज इक्वल टू S10, मतलब जो S10 है क्या हो जाएगा, इसका प्रथम 5 पदों के योगफल का 5 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 5 गुणे 5/2, यह हो जाएगा 2A प्लस 4D इज इक्वल टू 10/2 2A प्लस 9D, समझ में आ गया ना। यानी यह का आपका S5 हो गया, ये आपका S10 हो गया। तो हो जाएगा ये देखिए यहाँ से डायरेक्ट हम काट रहे हैं, 2 से 2 कटा, ठीक है। 25 2A प्लस 4D इज इक्वल टू 10 2A प्लस 9D। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ही कर दें, सबसे बेस्ट रहेगा, या डिवाइड कर दें, डिवाइड कर देना है। 2A प्लस 4D इज इक्वल टू 10/25 इंटू 2A प्लस 9D, बात वही पड़ी, 5 दूना 10 50 25, यानी 2/5 2A प्लस 9D 2A प्लस 4D, यानी 5 दूना 10 प्लस 5 चौका 20D इज इक्वल टू 4A प्लस 18D। ये 10A, तो 10A में से 4A जाएगा और 18D में से 20D जाएगा, तो 6A इज इक्वल टू -2D, यानी A इज इक्वल टू -2D/6। तो A की तो वैल्यू दिया ही है, A की वैल्यू 2 है, तो -2 गुणे D/6, यानी हो जाएगा 2 से 2 कटा, यानी D इज इक्वल टू -6। 20वां पद क्या हो जाएगा, 20वां पद की बात कर रहा है, 20 पदों का योगफल की बात नहीं कर रहा है। 20वां पद का मतलब A प्लस 20 - 1 इंटू D, यानी A प्लस 19D, यानी ये हो जाएगा 2 प्लस 19 इंटू -6, ये हो जाएगा 2 19 छक का 114, ये हो जाएगा -100, यानी 20वां पद क्या हो गया बच्चों, ये आपका -112 बन गया। बस यहीं पे बच्चों समझना है कि पहले 5 पदों का योगफल इक्वल टू 1/4, अगले 5 पदों का योग कैसे, बाकी क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम आते हैं एक और सवाल लगाते हैं इसमें, उसके बाद समांतर माध्य बताते हैं। क्वेश्चन, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम PQR पदों का योगफल A, B, C हो तो सिद्ध कीजिए कि A/P Q - R प्लस B
बी बाई क्यू आर माइनस पी प्लस सी बाई आर पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें हम सॉल्यूशन मानेंगे, माना प्रथम पद इज इक्वल टू ए, सॉरी एक्स, क्योंकि ए नहीं मान सकते हैं क्योंकि ए बी सी दिया है, मैच कर जाएगा, और सर्वांतर इक्वल टू वाई। ठीक, तो ये हो जाएगा किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 5 पदों का योगफल यानी एस पी प्रथम शर्ता अनुसार, ये हो जाएगा एस पी इज इक्वल टू ए, यानी मैं इसको तो मान चुके हैं। एस पी क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा पी बाई टू एक्स और प्लस पी माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू ए, हो गया। यानी आपका इधर ए बाई पी कर लीजिए, तो 1/2 2x पी माइनस 1 बराबर ए बाई पी, 2 से डिवाइड कर दीजिए इसमें, तो हो जाएगा x प्लस पी माइनस 1 इंटू वाई बाई 2 ए बाई पी। अब देखिए क्या ए बाई पी क्यू माइनस आर, देखिए ए बाई पी क्यू माइनस आर है, तो हो जाएगा ए बाई पी और क्यू माइनस आर, क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स क्यू माइनस आर का मल्टीप्लाई प्लस पी माइनस 1 क्यू माइनस आर और वाई बाई 2। थोड़ा सा ये आइसोलेट हो गया है, तो पी माइनस 1 क्यू माइनस आर वाई बाई 2। द्वितीय शर्तानुसार आपका है एस क्यू इज इक्वल टू बी, यानी क्यू बाई 2 एक्स प्लस क्यू माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू बी। उसी तरह इसको डायरेक्ट कर देते हैं, यहाँ पूरा ये वाला पोर्शन लिख देते हैं, डिवाइड वाला काम नहीं करेंगे। ठीक, तो हो जाएगा एक्स प्लस क्यू माइनस 1 वाई बाई 2 इज इक्वल टू बी बाई क्यू। डायरेक्ट कर देंगे बच्चों इसको ना, क्यू बाई 2 है और तो इसको इधर ला दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, बी बाई क्यू हो गया। अब बी बाई क्यू में देखिए किसका मल्टीप्लाई करना है, आर माइनस पी का, तो हो जाएगा बी बाई क्यू आर माइनस पी इक्वल टू एक्स आर माइनस पी प्लस क्यू माइनस 1 आर माइनस पी वाई बाई 2। दिख रहा है ना, डायरेक्ट किए हैं इसको हम, तो फिर वही प्रोसेस लाना। ये बच्चों मान लीजिए इसको समीकरण 1, क्योंकि इसके भी इसको ऐड करना होगा। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण 2, ये है तृतीय शर्तानुसार, ये है आपका एस आर बराबर सी, यानी आपको हो जाएगा आर बाई 2 एक्स प्लस आर माइनस 1 वाई टू सी, डायरेक्ट कर रहे हैं, एक्स प्लस आर माइनस 1 वाई बाई 2 इज इक्वल टू सी बाई आर। जैसे पहले मैक्स में किए थे प्रथम शर्तानुसार में पूरा डायरेक्ट, यहाँ आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई कर दिया, लिखना पड़ता है बच्चों, इसको लिख लीजिए कि पी माइनस क्यू का गुणा करने पर तो हो जाएगा एक्स पी माइनस क्यू प्लस आर माइनस 1 पी माइनस क्यू वाई बाई 2 सी बाई आर पी माइनस क्यू। ये हो जाएगा, इसको देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ हमने गुणा किया है, तो यहाँ लिख देंगे ऐसे
समीकरण फर्स्ट में Q माइनस R का गुणा करने पर। हम यहाँ पे समीकरण सेकंड में, ये वाला रोमन में, समीकरण सेकंड में R माइनस पी का गुणा करने पर, और यहाँ लिख देंगे P माइनस क्यू का गुणा समीकरण रोमन में करने पर। ठीक, अब क्या करेंगे, 3 है। अब हम समीकरण 1, 2 तथा 3 को जोड़ने पर ये हो जाएगा A बाई पी Q माइनस R प्लस B बाई क्यू R माइनस पी C बाई R P माइनस क्यू इज इक्वल टू, देखते हैं क्या हो जाएगा, X Q माइनस R प्लस P माइनस 1 Q माइनस R बाई 2 प्लस ये हो जाएगा X R माइनस पी प्लस Q माइनस 1 R माइनस पी वाई बाई 2 प्लस X P माइनस Q प्लस R माइनस 1 P माइनस Q वाई बाई 2। अब बच्चों कुछ नहीं करना है, यहाँ पे X कॉमन ले लेना है, Q माइनस R प्लस R माइनस P प्लस P माइनस Q प्लस वाई बाई 2 कॉमन, P माइनस 1 Q माइनस R Q माइनस 1 R माइनस P प्लस R माइनस 1 P माइनस Q। ये तो आपका कट के हो जाएगा 0, x इंटू 0 वाई बाई 2, ये हो जाएगा पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर प्लस क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी आर माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। तो ये देखिए ये सब कट के क्या हो जाएगा 0 प्लस वाई टू 0, यानी ये हो जाएगा 0, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है बच्चों, अब आते हैं समांतर माध्य। दो राशियां हैं बच्चों, ठीक है, दो राशियों के मध्य समांतर माध्य ज्ञात करना। दो दिखाई नहीं दे रहा, हाँ अब दिखाई दे रहा है। दो राशियों के मध्य समांतर माध्य ज्ञात करना। बच्चों अगर A और B दो है, इसमें एक दे दिया, इसको अर्थमेटिक मीन बोले, अगर ये क्या है R इन AP, अगर ये AP में है, ऐसी बात है, तो क्या हो जाएगा A माइनस A इज इक्वल टू B माइनस A, यानी 2A A प्लस A को इधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा B माइनस A, यानी A इज इक्वल टू B माइनस A बाई 2। इसी को बोलते हैं बच्चों समांतर माध्य। अगर 3 वैल्यू AP में है तो दूसरा वैल्यू जो होगा इन दोनों के योग का क्या होगा, आधा होगा। जैसे 2 है और यहाँ पे 2 3 4 है, तो 2 4 कर दें, 2 4 6/2, यानी तीसरे की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। इसी को क्या कह रहा है, वो समांतर माध्य कह रहा है। ठीक है, तो दो राशियों के मध्य n समांतर माध्य ज्ञात करना। अब जाहिर सी बात है कि बहुत सारी होंगी। अब इन राशियों के मध्य, अब A है, A भी मतलब A1 A2 मान लिया, तो A1 A2 A3 A4 ... AN
और बी। ठीक, तो बच्चों ये कितना हो गया, ये ए एन ये कम भी होगा, तो यहाँ पे तो एन पद है और ये 2 पद और आर इन ए पी है। तो इसमें कुल पदों की संख्या क्या होगी बच्चों, कुल पदों की संख्या ये हो गई n+2 हो गई ना, क्योंकि यहाँ पे तो ये बीच में n पद है और ये 2 पद और n+2, तो यानी हो जाएगा Tn+2 इज इक्वल टू, अब हमारा लास्टवा पद क्या है, b है, पहला पद हमारा a है, ठीक है, तो n+2वां पद क्या है हमारा b है, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस n+2 - 1 इज इक्वल टू, सॉरी d इज इक्वल टू b। ये तो हमें पता है लेकिन d नहीं पता है ना, तो d को तो वैल्यू ज्ञात करना होगा, तो a प्लस n+1 d इज इक्वल टू b, तो n+1 इंटू d इज इक्वल टू b माइनस a, यानी d इज इक्वल टू b माइनस a बाई n+1। तो बच्चों a1 क्या हो जाएगा, a1 हमारा हो जाएगा a प्लस डी, यानी ये हमारा हो जाएगा a प्लस है b माइनस a n+1, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा an प्लस बी अपॉन n+1, अरे an प्लस a प्लस b माइनस a से कट गया तो an प्लस b आ जाएगा, तो a2 इज इक्वल टू a प्लस 2d इज इक्वल टू a प्लस 2b माइनस a n+1, ये हो जाएगा an प्लस 2b और an-1 हो गया बच्चों, an-1 ये हो जाएगा इज इक्वल टू an-1 प्लस 2b अपॉन n+1, इसको सॉल्व करेंगे तो 2n+2 आएगा, तो यहाँ से घटेगा a3 क्या हो जाएगा, a3 हो जाएगा a प्लस 3d, डायरेक्ट कर रहे हैं तो an-1 प्लस 3b n+, तो an क्या हो जाएगा, nवां पद हो जाएगा a प्लस n d, यानी हो जाएगा a n-1 n-1 प्लस nb अपॉन n+1, n से n कट गया तो a इंटू 0 है, n-n का मतलब यानी बच्चों ये तो 0 ही हो जाएगा, n- ये आपका हो जाएगा a प्लस एन डी है ना, क्योंकि a है तो a प्लस एन डी, तो हो जाएगा a प्लस आपका एन बी अपॉन n+1, यानी nवां पद हो जाएगा आपका हो जाएगा a प्लस एन बी अपॉन n+1। क्वेश्चन देखते हैं, यदि an प्लस b के पावर n अपॉन an-1 प्लस bn-1 a तथा b के मध्य समांतर माध्य हो तो n का मान ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, तो अब सॉल्यूशन देखते हैं। a और b का समांतर माध्य क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2, मतलब समांतर माध्य की बात कर रहे हैं। ठीक है, a और b का समांतर माध्य क्या होगा, a प्लस बी बाई 2, ये नहीं कि b माइनस ए बाई 2 ना, a प्लस बी बाई 2, इसका समांतर माध्य की बात कर रहे हैं। इसके मध्य समांतर माध्य हो, a और b के मध्य समांतर माध्य, तो a और b का समांतर माध्य a प्लस बी बाई 2। तो प्रश्नानुसार क्या है, a के पावर n प्लस b के पावर n अपॉन a के पावर n-1 प्लस b के पावर n-1 इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2,
है ना, है। मल्टीप्लाई करते हैं, 2a के पावर 1 प्लस 2b के पावर n इज इक्वल टू a के पावर n माइनस 1 प्लस b a के पावर n माइनस 1 प्लस b n के पावर n माइनस 1 इंटू ए प्लस b n माइनस 1 इंटू b। तो हो जाएगा 2a के पावर n प्लस 2b के पावर n इज इक्वल टू, ए से कट गया a, तो हो जाएगा a के पावर n प्लस b इंटू ए माइनस 1 प्लस a इंटू बी एन माइनस 1 प्लस b के पावर n, b के पावर n है ये, सॉरी यहाँ b है, तो इसको इधर ला देंगे तो क्या हो जाएगा, a के पावर n प्लस b के पावर n इज इक्वल टू a के पावर n माइनस 1 b प्लस a इंटू बी के पावर n माइनस 1। ये हो गया बच्चों। तो हो जाएगा a के पावर n माइनस a के पावर n माइनस 1 इंटू b प्लस b के पावर n माइनस a इंटू बी के पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, a के पावर n माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो क्या यहाँ बचा, या फिर हम कैसे कर दें इसको कि a के पावर n माइनस r, a के पावर n माइनस 1 इंटू बी माइनस a के पावर n, फिर प्लस a इंटू बी n माइनस 1 माइनस b के पावर n इज इक्वल टू 0। a के पावर n माइनस 1 कॉमन, ये हो जाएगा आपका a माइनस बी, और माइनस b के पावर n कॉमन, तो हो जाएगा ये a माइनस बी इज इक्वल टू 0। ऐसे बात है, a के पावर n माइनस 1 कॉमन लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा a माइनस बी, b माइनस a होगा, चाहे a माइनस बी होगा, यहाँ पर भी b माइनस a आएगा। तो a के पावर n माइनस 1 कॉमन लेंगे तो हमारा हो जाएगा a b माइनस a, b माइनस a ही हुआ, लेकिन b माइनस 1 बाई a होगा तो a माइनस b हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, दोनों पक्षों में कॉमन ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा a माइनस बी कॉमन, और a के पावर n माइनस 1 माइनस बी के पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यदि दो लाइन खींच लेंगे ऐसे, यदि a माइनस बी इज इक्वल टू 0 तो a इज इक्वल टू बी, तो यहाँ तो n का मान ज्ञात नहीं हुआ। फिर यदि a के पावर n माइनस 1 माइनस बी के पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा a के पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू बी के पावर n माइनस 1, यानी a के पावर n माइनस 1 अपॉन बी के पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 1, यानी a अपॉन बी के पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 1, यानी ये हो जाएगा a बाई बी के पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू a बाई बी के पावर 0, लेकिन a इज इक्वल टू b नहीं होना चाहिए, तभी होगा। देयरफॉर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इफ a इज इक्वल टू नॉट b। अगर a इज इक्वल टू b होगा तो हो ही नहीं पाएगा, तो इसलिए n इज इक्वल टू 1। तो पदों की संख्या n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग गुणोत्तर श्रेणी पढ़ेंगे। थैंक यू।